हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरने हैं जो शुरू हो चुके हैं, और इससे संबंधित है जो बहुत सारे वीडियो है, कुल मिलाकर के 14 वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जो कि लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से प्ले लिस्ट होगी। उसमें जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आपको जरूरत रहती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हजे एक फार्म भरते समय एक समस्या का है जो सामना करना पड़ता है, और वो समस्या आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रही है, जो सूचना के माध्यम से आपको दिखाई देने वाली है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जन्म तिथि सत्यापित नहीं है। कृपया इस पोर्टल पर जाकर अपनी जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आवेदन करें, और फिर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन का है जो पुनः प्रयास करें। तो ये है जो समस्या आपकी कहाँ पर आती है। जब आप स्टेप नंबर आधार कार्ड जब आप कैंडिडेट का भरते हो, वहाँ पर आधार कार्ड भरने के बाद आपको वहाँ पर है जो OTP डालने के बाद जो कैंडिडेट की है जो उस महिला की डिटेल आपको वहाँ पर शो की जाती है, और उसको मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मैन्युअली ही आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है जो इस समस्या का समाधान आपने किस प्रकार से करना, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप है जो बिल्कुल लाइव आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब भी हम आधार का विवरण है जो उस महिला का यहाँ पर एंटर करते हैं, जो कि स्टेप नंबर 1 पर ही आपको ये देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई देना, आपकी जानकारी निम्नानुसार है। आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम वगैरह आपको डिटेल आपको यहाँ पर सारी दिखाई देती है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर जमा करें पर जब आप क्लिक करते हो या फिर आगे बढ़े पर आप क्लिक करते हो यहाँ पर, तो आपको जो एक मैसेज इस प्रकार से दिखाई देने वाला होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कि आपके जो परिवार पहचान पत्र में आपकी जन्म तिथि है जो वहां पर सत्यापन नहीं हुई है, तो उसको आपने सत्यापित किस प्रकार से करवाना है, बिल्कुल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। और सत्यापन के बाद है आप क्या है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है जो अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना, अपने गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम को आपने अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर आपने खोल लेना है। उसके बाद जो सर्च बॉक्स में आपने P 3 बार P टाइप करना, उसके बाद आपने सर्च कर देना। सर्च करते ही आपने है जो पहली वेबसाइट का लिंक है जो इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, जो कि बेनिफिशियरी नाम का एक पोर्टल आपका रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है जो ये परिवार पहचान पत्र का दूसरा पोर्टल आपका रहने वाला है। तो आपने सिंपली है जो इस लिंक पर आपने क्या है सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का पोर्टल खुल करके आ जाएगा, और आप यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं, और एक ऑप्शन और अब आपको यहाँ पर है जो जोड़ दिया गया। अगर आपके परिवार पहचान पत्र में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको क्या है अपडेट है जो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने पहले वाला ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर अपनी फैमिली ID का नंबर डालना है। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ये कैप्चा आपने सेम टू सेम यहाँ पर डालना। उसके बाद सदस्यता प्राप्त करें पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप परिवार पहचान पत्र की संख्या आपको दिखाई देने वाली होगी। सदस्यता प्राप्त करें पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जितने भी मेंबर आपकी फैमिली ID में होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलोगे, उनमें से एक सदस्य का अपने सिलेक्शन है जो कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पर डालना। उसके बाद OTP प्राप्त करने वाले इस लिंक पर आपने क्या है सिंपली है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर आपको OTP प्राप्त होगा, OTP आपने डाल देना। उसके बाद आपने वेरीफाई उसको कर देना, सत्यापित कर देना। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यानी कि आप मेरा परिवार मेरी सरकार आत्मनिर्भर परिवार समृद्ध परिवार के इस पोर्टल पर आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके होंगे। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या दिखाई देगी। टोटल आपका मुखिया कौन है परिवार का उसका नाम दिखाएगा, और टोटल मेंबर कितने परिवार में वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो मुखिया का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, और इस फैमिली ID में आपका एड्रेस क्या रहने वाला वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होगा। परिवार के सदस्यों का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। परिवार पहचान पत्र संख्या यहाँ पर दिखाई देने वाली। परिवार के सदस्यों के नाम, उनके लिंग और मुखिया के साथ उनका क्या संबंध है वो दिखाएगा। उनकी जन्म तिथि आपको दिखाई देने वाली, मोबाइल नंबर दिखाई देने वाले होंगे। उनकी सदस्यों की आय और यहाँ पर विवरण देखें, आपको यहाँ पर जानकारी है जो दिखाई देने वाली होगी। तो हमारी जो महिला इस परिवार पहचान पत्र में हमारी रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है पूजा देवी, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर क्लियरली है जो
दिखाई दे रही है। अब हम इसी की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि इसका जो परिवार पहचान पत्र में है जो जन्म तिथि का विवरण है जो उसको किस प्रकार से है जो दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है इस पर सिंपली क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे हम व्यू वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं तो हमारे है जो सत्यापित विवरण है जो इस प्रकार से खुल करके हमारा है जो आ जाता है। और इसमें है जो यहाँ पर टोटल है जो आपके 13 पॉइंट आपको दिखाई देने वाले हैं। 7 पॉइंट हमने क्या है स्क्रॉल करके हम यहाँ पर स्क्रॉल करके क्या है नीचे की तरफ है जो आ चुके हैं, इसलिए हम आप वो ऊपर वाले 7 पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव आपको दिखाई देने वाला है, दिखाई देने का है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का। तो 9वां पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा DOB का। और सत्यापित में आपका अगर आपका यस होगा तो आपको इस प्रकार से ग्रीन टिक आपको दिखाई देने वाला होगा, अगर नहीं होगा तो आपको इस प्रकार से लाल कलर में क्रॉस का निशान आपको दिखाई देने वाला है। यानी कि इस महिला की है जो परिवार पहचान पत्र में है जो इसकी है जो DOB यानी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है जन्म तिथि है वो सत्यापित नहीं है। और यहाँ पर इसकी जो घोषित यानी कि जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इसकी जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर सत्यापित का जो आपका है जो कॉलम खाली पड़ा है, स्रोत वाला सत्यापित कॉलम का ये भी आपका खाली पड़ा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। अब हमने इसका करना क्या है, तो आपके इसके सामने आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा पुश फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपने इसको भेजना है। तो कैसे भेजोगे, तो आपने जो ये लिंक दिखाई देने वाला नीले वाला बॉक्स है जो बिल्कुल DOB के सामने जो नीला बॉक्स आपको दिखाई देने वाला पुश फॉर वेरिफिकेशन, इसी लिंक पर हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पुश फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। कृपया फील्ड चुने, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर जन्म तिथि वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इसका आपने क्या है सिलेक्शन है जो कर लेना है। जन्म तिथि वाले इस ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद कृपया चयन करें, तो यहाँ पर जो जितने भी सदस्य हमारे फैमिली आईडी में उनके जो नाम आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो निकल करके आ जाएंगे। तो हमने उसी महिला का यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर लिया जो कि पूजा देवी हमारा नाम रहने वाला था। अब हमने यहाँ पर जन्म तिथि सिलेक्ट की, यहाँ पर उस महिला का है जो नाम सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नीला बॉक्स आपको दिखाई देने वाला सबमिट करने का, तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सबमिट वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा कि आपको एक OTP भेजने के लिए बोल रहा होगा। जिस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई भी दे रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो सेंड OTP का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इस पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने लग जाएगा। जो OTP आपको उस मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ जिसके 4 अक्षर अभी दिखाई देने वाले थे, तो वो OTP आपने 6 अंकों का यहाँ पर है जो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला नीला बॉक्स में, तो सिंपली आपने इस पर है जो क्लिक कर देना है। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने जन्म तिथि सेलेक्ट की थी, यहाँ पर हमने उसका नाम सेलेक्ट किया था, यहाँ पर सबमिट करने के बाद OTP हमने यहाँ पर है जो वेरीफाई है जो कर लिया है। अब हम आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाने वाले हैं कि आप जो DOB प्रूफ यानी कि जन्म तिथि को सत्यापित करवाने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक बॉक्स। और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके खुल करके आपके आ जाएंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर SSC जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका होता है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप क्या यहाँ पर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हो। वोटर ID कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। 10वीं की DMC वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर है जो 4-5 है जो ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आधार कार्ड के अलावा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप अपलोड करके अपना है जो जन्म यानी कि जन्म तिथि आप है जो फैमिली ID में सत्यापित है जो करवा सकते हो। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक ऑप्शन का सेलेक्ट हम करेंगे। कब करेंगे, अभी आपको करके दिखा देते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। देखिए जो पहली जन्म तिथि है जो ओल्ड वाली है जन्म तिथि है वो 1/1/1995 है और यही इसकी वास्तविक जन्म तिथि भी फैमिली ID में है और आधार कार्ड में भी, वोटर ID कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी है। और इसी को हमने क्या करना, वेरीफाई करवाना है। तो हम फिर से इसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है जो कर लेते हैं। ये जन्म तिथि यही वाली सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बॉक्स दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड। तो आपने सिंपली जो इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने ये डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन किया और जैसे हमने इस लिंक का क्लिक किया तो आपको पास है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करोगे, यहाँ पर चुनाव करोगे। यहाँ पर चुनाव करते ही आपको है जो इज सर्टिफिकेट इशूड इन हरियाणा, अगर ये सर्टिफिकेट हरियाणा का बना हुआ है तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन है जो सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है वो आपने सेलेक्ट करना है। फादर नेम आपका सर्टिफिकेट में क्या है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। फादर का आधार नंबर डालने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। मदर का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में क्या है वो डालना, मदर का आधार नंबर डालने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डेट आपकी क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन डेट है जो आपकी उस सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिलेगी वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सर्टिफिकेट का नंबर आपका क्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सेलेक्ट करना है। इश्यू अथॉरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है उसका सिलेक्शन आपने यहाँ टाइप करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब यहाँ पर यस करोगे। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर है जो सेलेक्ट है जो कर लेना है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था बर्थ सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट पर है जो क्लिक कर देना होगा। तो ये हमने बर्थ सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट के पास है उसने क्या क्या चीज़ें फिल करनी है उसके बारे में हमने यहाँ पर क्लियर आपको बात है जो सारी कर दी हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और उसके पास क्या है वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है जो कि हरियाणा के द्वारा इशू किया गया है वो उसके पास है, तो उसका ऑप्शन उसने सेलेक्ट है जो कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ है जो उसकी है जो हरियाणा का जो वोटर आईडी कार्ड उसमें क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ये ऑप्शन आपने यहाँ पर है जो खाली छोड़ देना है बेशक। उसके बाद आपका फादर या फिर आपके हस्बैंड का नाम जो वोटर आईडी कार्ड में है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद डेट ऑफ इशू, वो जो आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो किस डेट को बना है, किस डेट में इशू किया गया है, जारी किया गया, वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। वोटर आईडी का जो उसका नंबर क्या है वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि आपका निर्वाचन चुनाव आयुक्त यानी कि ऑफिसर आपका कौन है, वो वोटर आईडी कार्ड जब आप देखोगे उसके बैक साइड में आपको जो दिखाई देने वाला होगा, जो भी आपका क्या लगता है जो भी आपका विधानसभा सीट होती है उसी का जो अधिकारी होता है वही है जो भी आपकी निर्वाचन जो कि आपका विधानसभा सीट आपकी लगती है वही नाम आपने यहाँ पर डाल देना। जैसे कि आपका जींद हो सकता है, आपका नारनौंद हो सकता है, हिसार हो सकता है, जो भी आपका रहने वाला उसका नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना उस जगह का। और वो वोटर आई.डी. कार्ड आपने PDF बना करके यहाँ पर अपलोड करना। उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास है जो पासपोर्ट है यानी कि पासपोर्ट जो आपका बनता है अगर वो आपके पास अवेलेबल है, उसका ऑप्शन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो आपको क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उस पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ का आपने सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेना है। फादर नेम आपका उसमें क्या है वो फादर नेम टाइप कर देना है। आधार कार्ड है जो फादर का वो आप यहाँ पर ना डालो तो आपका चल जाएगा। मदर नेम पासपोर्ट में क्या वो आपने टाइप करना है। आधार नंबर आप मदर का ना डालो तो भी आपका चल जाएगा। प्लेस ऑफ इशू यानी कि जो आपका पासपोर्ट आपका इशू किया गया है, जारी किया गया है, वो कहाँ पर किया गया, कौन से स्थान पर जारी किया गया है उसका नाम आपने टाइप कर देना है। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट है जो किस डेट में आपका बना है, किस डेट में जारी किया गया वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है। और पासपोर्ट है जो आपका एक्सपायर कब होने वाला उसकी है जो अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, एक्सपायरी डेट क्या रहने वाली वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और पासपोर्ट ने PDF बना करके 200 KB से नीचे का साइज आपने रखना, यहाँ पर अपलोड करना। उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। अब हम जो ये डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने वाले हैं, हमारे कैंडिडेट की पूजा देवी का नाम है जो हमारी महिला का रहने वाला है, उसका हमने क्या किया, हमारे पास क्या था वोटर आईडी कार्ड था, तो वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ उसकी जो हमने सेलेक्ट की थी वही डेट ऑफ बर्थ में जो उसकी वोटर आईडी कार्ड में वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। ये वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है। उसके हस्बैंड का नाम हमने टाइप कर दिया, ये वाला कॉलम भी हमने खाली छोड़ दिया। और इशू डेट यानी कि वोटर आई.डी. कार्ड किस डेट में इशू किया गया, जारी किया, वो डेट हमने सेलेक्ट किया। वोटर आई.डी. कार्ड का नंबर हमने
यहाँ पर टाइप कर दिया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट का हमने सिलेक्शन कर लिया है और इलेक्टोरल रजिस्ट्रार ऑफिसर हमारा कहाँ का रहने वाला है, यानी हमारी विधानसभा सीट कौन सी लगने वाली है उसका हमने यहाँ पर है जो टाइप कर दिया है। इसके बाद जो वोटर ID कार्ड हमारे पास था उसकी एक PDF बना ली है, जो कि हमने क्या किया 200 KB से नीचे की आपने है जो रखनी है और उसका एक PDF बना लेना, आगे और पीछे से दोनों साइड से आपने PDF बना करके हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अगर आप उसको देखना चाहते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो रिमूव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उसको हटा सकते हो और दोबारा से है जो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया आपने करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइनली सबमिट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका होगा। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबमिट वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम फाइनल सबमिट वाले लिंक पर क्लिक करते तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होगा। चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट। इसका कहने का मतलब है कि आपकी है जो रिक्वेस्ट आपने लगाई है सत्यापन के लिए वो आपकी सफलतापूर्वक लग चुकी है और जो अधिकारी हैं परिवार पहचान पत्र के आपके जिला के आपके है जो ब्लॉक के वो उसको क्या करेंगे, उस ग्रीवेंस को उस रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद उस पर है जो एक अनुचित या जो भी उसका जो उचित एक्शन होगा वो उस पर लिया जाएगा। अगर वो उनको सही लगता है कि आपने रिक्वेस्ट सही लगाई रखी है तो उसको आपको ऐसे सत्यापित कर देंगे और आपकी जन्म तिथि है जो परिवार पहचान पत्र में आपकी है जो क्या हो जाएगी, सत्यापित है जो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हो यहाँ पर भी दिखाई देने वाला है सो प्रीवियस ग्रीवेंस, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो आप इसका है जो स्टेटस है जो देख पाओगे। तो जैसे हमने स्टेटस देखने के लिए क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा वही पूजा देवी के नाम की हमने है जो ग्रीवेंस डिटेल डाली है, यानी कि हमने उसकी रिक्वेस्ट डाली है जन्म तिथि के सत्यापन के लिए। विच फील्ड आपको दिखाई देने वाला होगा DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ओल्ड वैल्यू आपकी थी 1195 और न्यू वैल्यू भी हमने क्या डाली है 1195, क्योंकि इसकी वास्तविक जन्म तिथि तो यही है लेकिन फैमिली ID में इसकी जो है जन्म तिथि अभी तक क्या है सत्यापित नहीं हो रखी है, तो इसलिए इसके जो स्टेटस आपको दिखाई देने वाला होगा वेरीफिकेशन पेंडिंग, यानी कि इसके जो यहाँ पर क्या है अभी इसकी जो स्टेटस है जो इसका क्या दिखाई देने वाला पेंडिंग दिखाई देने वाला है। जैसे अधिकारियों के द्वारा इसको जो चेक किया जाएगा और इसको सही कर दिया जाएगा और आपका रिमार्क यहाँ पर डन हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र में आपकी है जो महिला की है जो जन्म तिथि है जो आपकी सत्यापित हो जाएगी और आप लाडो लक्ष्मी योजना के फार्म के लिए है जो इसका है जो आवेदन है जो कर पाओगे। तो जो भी जिन भी सदस्यों को है जो जन्म तिथि सत्यापन से संबंधित लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म भरते वक्त समस्या आपको देखने को मिल रही है उसका क्या सोल्यूशन आपने करना है घर बैठे, उसका हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है जो एक एक पॉइंट बता करके आपको है जो एक एक पॉइंट बता करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताएगी सिखाएगी सारी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।